नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग देखने वाले हैं एक बूढ़े कौवा ने बताया कि स्त्री की कौन सी आदत उसकी मौत के कारण बन सकती है। दोस्तों, अक्सर इस स्त्री के कारण स्त्रियों को भी मौत हो जाती है। अगर स्त्री भी इसके बारे में जानती है तो उनके लिए यह कहानी कहे तो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो मैं सभी स्त्री और पुरुष से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि यह कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि कौन सी वो 3 प्रकार की स्त्री है जिनसे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना आपकी मौत के कारण बन सकती है। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक कोयल और एक कौवा रहा करते थे। कोयल और कौवा के बीच इतनी अच्छी दोस्ती थी कि उस जंगल के जो भी जीव जंतु और पक्षी थे यह सब देखकर जल रहे थे। कौवा जो भी खाने की वस्तु लाता कोयल को भी शेयर कर कर वो दोनों आपस में मिलजुल कर खाते थे। कोयल भी जो भी चीज़ लाती खाने के लिए कौवा को देती और वो दोनों मिलकर खाते थे। यह सब देखकर जंगल के सभी जीव जंतु उनसे काफ़ी नफरत करते थे और उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए हमेशा वो लोग उपाय करते थे, परंतु कोयल और कौवा पर एक दूसरे पर काफ़ी विश्वास था। तभी कोयल और कौवा को पता चल जाता है कि इस जंगल में हम लोगों से काफ़ी नफरत करने वाले जीव जंतु है। तभी कोयल कहती है कि हे कौवा, मुझे लगता है कि इस जंगल को हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे दोस्ती के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु का नज़र बुरी तरह से लग रहा है। तभी कौवा कहता है कि हे कोयल बहन, तुम ठीक ही कर रही हो, हम लोग इस जंगल को ही छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कोयल और कौवा उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तलाश में चल देते हैं। जैसे ही वो आगे निकलते हैं उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। तभी कोयल कहती है कि यहाँ पर हम लोग बैठकर पानी पी लेते हैं। कोयल और कौवा पानी पीने के लिए उतरते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का और एक छोटी सी लड़की रो रहे थे। तभी यानी कौवा एक लड़की को उठा लेता है और कोयल उस लड़के को उठा लेती है और चोंच में लेकर वो दोनों उड़ जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद कोयल के चोंच से वो लड़का गिर जाता है और वो काफ़ी उदास हो जाती है, परंतु उसके पास खुश होने का एक कारण था, क्योंकि कौवा के पास वो लड़की थी। कौवा उस लड़की को अगले जंगल में ले जाता है और वहीं पर एक बरगद के पेड़ के नीचे उस लड़की को रखकर यानी अच्छी खाना लाता है। कोयल और कौवा मिलकर उस लड़की को अब पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय निकलता गया और लड़की अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ऐसे ही देखते देखते कब 10 वर्ष निकल गया, कोयल और कौवा को पता भी नहीं चलता है। दोस्तों, तभी वो कौवा कहता है कोयल से कि हमें अपनी लड़की का देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए। तभी वो लड़की धीरे धीरे और समय निकलता गया और वो लड़की काफ़ी बड़ी हो जाती है, यानी शादी के योग्य हो जाती है। और वो लड़की सोचती है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमें कुछ कर्म करना चाहिए। तभी वो लड़की एक दिन देखती है कि उसी रास्ते से एक बढ़ई यानी जा रहा था। तभी उस बढ़ई से कहती है कि आप मुझे एक चरखा बना दीजिए, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, उसी चरखा से मैं धागे बुनूंगी। वो बढ़ई यानी कहे तो चरखा बना देता है और वो लड़की दिन भर बैठकर अब वो धागा बुन रही थी। एक दिन जब वो धागा बुन रही थी तभी एक राजा यानी शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया हुआ था। यानी उस चरखे की आवाज़ सुनकर राजा कहता है कि इस जंगल में कौन सी ऐसा व्यक्ति है जो कि चरखा चला रहा है। अपने मंत्री से बोलता है कि तुम लोग इसी वक्त पता लगाओ। तभी मंत्री काफ़ी देर खोजते हैं, उसे कोई लड़का या लड़की नहीं मिलता है। कुछ समय के बाद देखते हैं कि एक लड़की बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चरखा चला रही है। तभी वो सूचना राजा को देते हैं और राजा वहाँ पर जैसे ही आकर उस लड़की को देखते हैं तो उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और राजा सोचने लगते हैं कि काश मैं इस लड़की से शादी करता। तभी राजा कहते हैं कि हे बालिका, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वो लड़की अपना पूरा कहानी सुना देती है। उसके बाद राजा कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे विवाह को प्रस्तावित स्वीकार करती हो। वो लड़की कहती है कि हे राजन, मैं आपके साथ विवाह कर कर मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और आप एक राजा है। आप मुझसे शादी करेंगे, इससे मेरे लिए और
और क्या बड़ा हो सकता है। यानी कहे तो राजा से वो लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उतने ही देर में वहाँ पर कोयल और कौवा आ जाते हैं, वो भी काफ़ी खुश होते हैं। यानी वहाँ से राजा यानी कहे तो उस लड़की को अपने महल में ले जाता है और उस लड़की से धाम-धूम से शादी करता है। कोयल और कौवा यह सब देख रहे थे, वो भी काफ़ी खुश थे। जैसे ही शादी होता है वहाँ से कोयल और कौवा पुनः उसी जंगल में आकर उस बरगद के पेड़ पर रहने लगते हैं। अब दोस्तों यानी कहे तो राजा और रानी आपस में काफ़ी प्रेम करते, वो लोग अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे थे। परंतु राजा जब उस लड़की से शादी करता है उससे पहले उसके 6 रानियाँ थी। यानी राजा की अब 7 रानियाँ हो गई। अब राजा अपने पहले 6 रानियों पर उतना समय नहीं दे पाता था। तभी वो 6 रानियाँ सोचती है कि जब से ये नई वाली रानी आई है तब से राजा हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनको साथ कुछ हम लोगों को करना होगा। यानी वो लोग काफ़ी प्रयास करती है कि इन दोनों के आपस में ही झगड़ा करा दे, तभी ये हमारे पास टाइम देने लगेंगे। परंतु उन दोनों के बीच कभी झगड़ा नहीं होता है। तभी वो 6 रानी एक दिन प्लान बनाती है कि आज हम लोग एक पर्व के बहाने छोटी रानी को स्नान कराने के लिए ले चलते हैं, और वो लोग नदी में स्नान करने के लिए चल देती है। जैसे ही सातों रानी नदी के पास पहुंचती है, 6 रानी कहती है कि हे रानी, तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले स्नान कर लो, उसके बाद हम लोग 6 रानियाँ स्नान करेंगे। वो छोटे रानी को यानी उस नदी में ले जाकर 6 रानी ढहा देती है और वो नदी में दहकर जाकर एक टप्पू में लग जाती है। 6 रानी सोचती है कि अब हमारी 7वीं रानी इस नदी में डूबकर मर गई, अब हम लोगों की झंझट समाप्त हो गई। और आकर यह बात की यानी कहे तो कुछ और ही बात जोड़कर राजा से बता देती है कि आपकी छोटी रानी थी जो कि स्नान करने के लिए गई और वो नदी में डूबकर मर गई। तभी राजा जैसे ही यह सब बात सुनते हैं वो काफ़ी उदास रहने लगते हैं और वो उसी रानी के प्यार में खोए हुए थे। अब वो अपने बंगले से यानी बाहर भी नहीं निकलते और उनका राजपाट धीरे धीरे चौपट होने लगा। तभी राजा एक सप्ताह के बाद कहे तो नदी भ्रमण के लिए जाते हैं और देखते हैं कि यहीं पर मेरी रानी डूबकर मर गई, और वो सोच रहे थे। तभी उनके कानों में यानी कहे तो रानी की आवाज़ आती है। राजा को उस आवाज़ पर विश्वास नहीं होता है। तभी देखते हैं कि हकीकत में उनकी रानी की आवाज़ आ रही है। तभी वो टप्पू की ओर देखते हैं तो उनकी रानी सचमुच को उनको बुला रही थी। राजा अपने मंत्री को हुक्म देते हैं और मंत्री जाकर उस टप्पू से रानी को बाहर निकालते हैं। रानी को लेकर वो अपने घर आते हैं और रानी से सारा कहानी और किस्सा पूछते हैं। तभी रानी कहती है कि 6 रानियाँ हमारे साथ गई थी स्नान कराने के बहाने, वो हमें धक्का दे दी नदी में, जिसे मैं दहकर जाकर एक टप्पू में लग गई। यह बात सुनकर राजा को काफ़ी क्रोध आता है और कहते हैं कि इसी वक्त 6 रानी को फांसी दे दिया जाए, और उन 6 रानियों को फांसी दे दिया जाता है और वो राजा अपना ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। यह बात जैसे ही बूढ़े कौवा को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ 6 रानियों ने ऐसे किया था, तभी वो कौवा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार औरत एक औरत के साथ ऐसा क्यों करती है। तभी वो बूढ़ा कौवा कहता है कि 3 प्रकार के औरत है जो कि अपने ही औरत को नाश करती है और वो उनका जीवन का यानी कहे तो सत्यानाश कर देती है। यानी पहली औरत जो कि वो औरत होती है जो कि अपने से सुंदर औरत को देख नहीं पाती है, वो चाहती है कि मुझसे कोई सुंदर औरत ना हो और वही अपनी रूप की बड़ाई करती रहती है। ऐसे औरत से हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए। और दूसरी औरत जो कि घमंडी होती है, घमंडी औरत से भी हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि घमंडी औरत के कारण ही वो 6 रानियाँ अपने जान गंवाई। अगर वो घमंडी नहीं होती, 7वीं रानी से मिलजुल कर रहती, तो उन लोगों का जान भी नहीं जाता, वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे तक जा सकती थी। और तीसरी, कोई भी औरत यानी अपने आप को ही सबसे चालाक समझती है, यानी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी चालाक कोई व्यक्ति हो सकता है। जिस तरह से वो 6 रानी अपनी 7वीं रानी को बुड़बक समझती थी और वो समझती थी कि हम ही लोग चालाक है और अपनी जान से हाथ धो दिया। अगर वो अपने 7वीं रानी के साथ गलत बिहेव नहीं करती तो उन लोगों का भी ज़िंदगी बेहतर हो सकता था। उस समस्या का हल और तरीके से निकाला जा सकता था, परंतु उन लोगों ने समस्या का समाधान करने के लिए गलत रास्ते का प्रयोग किया और इसका अंजाम अपनी उन्हें जान गंवाना पड़ा। तभी कौवा यह 3 बात जैसे ही बताता है तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर संपन्न होती है। तो दोस्तों इन 3 औरतों से जो भी व्यक्ति दूरी बनाकर रखता है तो उनकी ज़िंदगी में यानी
यानी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। और जिन भी औरत में यह 3 लक्षण होता है तो उनकी ज़िंदगी के लिए यह मौत का कारण बनता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो दोस्तों कहानी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आप लोगों से मिलते हैं पुनः अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।